जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर S1 and S2 of radius 2/3r and 1/3r having charge 12 microcoulomb and -3 microcoulomb charges। दो यहाँ पे स्फीयर हैं, इसके ऊपर चार्ज था 12 माइक्रोकुलम, रेडियस इसका 2/3r, और एक दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है 1/3r और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना -3 माइक्रोकुलम। अब इन दोनों को क्या कर दिया, एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये बताना है कि आफ्टर कनेक्शन द चार्ज ऑन S1 एंड S2 चार्ज क्या क्या हो जाएंगे। पहली बात, इस क्वेश्चन को 20 सेकंड में करने के लिए एक बात पता होनी चाहिए, अगर दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज एक में से निकल के दूसरे में ट्रांसफर होगा, और जब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों के जो है पोटेंशियल क्या है इक्वल ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो इस केस में अब और चार्ज इतना ट्रांसफर हो, इसके डायरेक्ट करने के लिए इनका जो रेडियस का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, चार्ज का रेशियो भी होगा। फाइनली इस केस में इस क्वेश्चन को करने के लिए जो रेडियस का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, चार्ज का रेशियो भी हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल तो बराबर होगा। तो यानी कि KQ/R, ये KQ1/R1 इक्वल टू KQ2/R2। चार्ज कुछ इतना ट्रांसफर होगा इसमें से इसमें चला जाएगा कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ से K से K कैंसिल, यानी कि Q1/Q2 की जो वैल्यू होगी फाइनली वो क्या आ जाएगी, R1/R2 के बराबर आ जाएगी। Q1/Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1/R2 के बराबर आएगी। ये रूल होता है कि चार्ज अगर एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया तो उस केस में अगर दोनों का रेडियस बराबर होता तो उस केस में करने के लिए हमारा इजी होता, चार्ज को ऐड कर देते, हाफ इस पे आ जाता, हाफ इस पे आ जाता। बट अब रेडियस अलग अलग है तो चार्ज जो होगा, जो रेडियस का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, चार्ज का रेशियो भी आ जाएगा। तो रेडियस का रेशियो क्या है, R1/R2 अगर निकालें तो 2/3r इंटू में 3/1 इंटू r। तो यहाँ से इसमें R1/R2 की अगर वैल्यू निकाले, R1 की वैल्यू है 2/3 इंटू r, यह आ जाएगा आपके पास 3/1 r से r कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो यानी कि रेशियो क्या आ रहा है, 2:1। रेशियो आ रहा है हमारे पास 2:1 के बराबर। तो यानी कि चार्ज भी जो होगा वो 2:1 में डिवाइड होगा। टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज निकाल लो। टोटल चार्ज आ जाएगा प्लस का 9, प्लस का 12 है, माइनस का 3। टोटल चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास, 9 माइक्रोकुलम आ जाएगा। टोटल इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 माइक्रोकुलम। तो 9 का जो Q1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2। इसका क्या कर दो, 2/1, यानी कि इसका आप निकाल लो, 2:1 में डिवाइड करना है। तो Q1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 9 इंटू में 2/3। तो यानी कि 3, यानी कि कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोकुलम। और Q2 की जो वैल्यू आएगी वो 9 इंटू में क्या आ जाएगा, 1/3, यानी कि 3 माइक्रोकुलम। तो आंसर इसका आएगा 6 माइक्रोकुलम एंड 3 माइक्रोकुलम। तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा इस केस में, करेक्ट होगा। Q1/Q2 की वैल्यू जो रेडियस का रेशियो होगा वही चार्ज का रेशियो आएगा। तो इसका भी 9 इंटू में 2:1 था तो 2 पार्ट जाएंगे, 3 दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 3 में से 2 पार्ट इसके 9 कुलम माइक्रोकुलम के 3 पार्ट करने हैं हमें। 3 में से 2 इसके ऊपर आ जाएंगे, 1 इसके ऊपर आएगा, तो इसके ऊपर 6 आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 3 माइक्रोकुलम। तो डी ऑप्शन क्या होगा इसमें, करेक्ट होगा। चार्ज इतना ट्रांसफर हो जाता है कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर रेडियस बराबर है तो टोटल चार्ज का हाफ इस पे आ जाएगा, हाफ इस पे। रेडियस अलग अलग है तो जो रेडियस का रेशियो होगा वही चार्ज का रेशियो आ जाएगा।